आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सारे हरियाणे वाले बालका ने हाथ जोड़ के थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2022 की हरियाणा करंट अफेयर और स्टैटिक जी के रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने 6 वीडियो बना दी हैं। जून तक की रिवीजन हमने कर ली है, जनवरी से लेकर जून तक की। तो इस वीडियो में हम जुलाई 2022 की रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा, इससे पहले बेटा स्टार्ट करने से पहले मेरे एक बात याद आ गई कि पिछली वीडियो में जून के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वह वीडियो किसी कारण से बंद हो गई थी, तो वो भी क्वेश्चन मैं बता दूं। यहाँ तक हमने कर लिए थे पिछली वीडियो में कि एक WHO जो है ना हरियाणा में, सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बना हुआ है PGI चंडीगढ़ में। पूरे विश्व का विश्व मतलब ये है WHO ने बनाया। और एक बात बताई थी कि भाई विश्व तंबाकू जो रोकथाम दिवस होया करे, तंबाकू के सेवन से जो बीमारियां जो नुकसान होते हैं उनसे जागरूक करने के लिए 31 मई को वो मनाया जाता है। ठीक है। कुर्तुआने गेम्स हुए थे भाई फिनलैंड में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। 86.69 मीटर का भाला फेंका था। रेजांगला पार्क रेवाड़ी में है। चुनाव यूथ आइकन बनाए गए हैं। गौरी शोराण और अमित सरोहा पैरालंपियन है। गौरी शोराण शूटर है। मारुति सुजुकी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाओगी मानेसर गुरुग्राम में। खास बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अलमाटी विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज हुई थी भाई, सरिता मोर ने वह जीत ली, यानी कि गोल्ड मेडल लाई है। चोरी है बड़ौदा की सोनीपत की। कैटेगरी है 59 किलोग्राम भार वर्ड। उसके बाद है भाई बजरंग पुनिया ने इसमें जो है कांस्य पदक जीता है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी थी वो 57 किलोग्राम वाली थी बजरंग पुनिया ने। अच्छा, बजरंग पुनिया की डेट ऑफ बर्थ भी मैंने लिख रखी है 26 फरवरी 1994। हरियाणा भूषण अवार्ड मिला है बेटा अनीता देवी को। अनीता हिंदी की अध्यापिका हैं, करनाल में हरियाणा भूषण अवार्ड। एलिवेटेड रोड बनेगा भाई हिसार में। इससे पहले एक और बन चुका है, वो तुम मैंने बताओगे कि बना था। हरियाणा में बागवानी क्षेत्र में निवेश करेगा जापान 2600 करोड़ रुपए का। यमुनानगर और कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, उसका जो शिलान्यास कराया है, नींव रखी है अमित शाह ने। करनाल रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड लेवल का बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। आपने पूछ लिया कौन सा रेलवे स्टेशन, तो करनाल का रेलवे स्टेशन। कुरुक्षेत्र में 5 खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बना दिए। किसके बनाए हैं? कैच द रेन अभियान के। कैच द रेन अभियान जो है बारिश तो जो पानी होया करे उसने वेस्ट होने तक बचान खातरे का अभियान चलाया है। शुरू कराया था 29 मार्च से, चलेगा 30 नवंबर तक। जो केंद्रीय जल मंत्री हैं हमारे वो कहते गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद है वही हरियाणा रेड क्रॉस के नए महासचिव बनाए गए हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। 6 दिन में 2 बार एवरेस्ट पर तय करी है नरेंद्र कुमार ने। नरेंद्र कुमार रेवाड़ी के हैं। हरियाणा में पहली फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड एक दूध टेस्टिंग लेबोरेटरी बनेगी बेटा हिसार में। FSSI ने अप्रूव कर दी है। कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 2022 हरियाणा ने मुंबई को हरा दिया। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी। ठीक है, चलो अब जुलाई में आ जाओ फटाफट से। वीडियो घनी लंबी हो जाए है, इसलिए स्पीड तक करवाना पड़ेगा। रिवीजन करनी है, पढ़ते तुमने पहले लिए होंगे तो रिवीजन तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। अगर ज़्यादा जल्दी लग गया तो वीडियो ना मतलब जो है बैक कर करके फिर देख लियो भाई, क्योंकि मेरी मजबूरी है बेटा, इतने सारे क्वेश्चन 100 के करीब हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाओगे। और ये तो नू देख लो कि मैंने पॉइंटा के रूप में लिख रखे हैं। अगर इनके क्वेश्चन बना देती तो कम से कम 4 घंटे की वीडियो हो जाती। ठीक है ना, सारे कवर भी करने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि के बेरा एक क्वेश्चन कहते छूट जाए, एक नंबर कम हो जाए, कंपटीशन का जमाना, हम नहीं छोड़ सकते। चलो, हरियाणा सरकार छठी क्लास तक 10वीं क्लास तक के बालका का ड्रॉप आउट रोकन खातर, ड्रॉप आउट कर जा है, स्कूल छोड़कर चले जा है, घर मतलब जो है आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो नू सोचें कि भाई थोड़ी बहुत कमाई करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो माँ बाप के सारा लाग जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा है कि बेटा तुमने जो है स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपये साल के हम तुमने दे दिया करेंगे, तुम पढ़ लो अपना। ठीक है। पीरियड ऑफ प्राइड मुहिम चलाई बेटा, किसने चलाई? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ने चलाई, गुरुग्राम से चलाई। ठीक है। पीरियड चार्ट अभियान शुरू करा था नूह से। ठीक है, ये जो पीरियड चार्ट अभियान है बीबीपुर गांव के सुनील जागलन जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं बीबीपुर गांव जींद में, उन्होंने चलाया था। ठीक है। हरियाणा सरकार सोलर पैनल बनाओगी, कित लगाओगी भाई? भाखड़ा नहर के दोनों ओर जो खाली पड़ी हुई जगह है वहां पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि ऊर्जा की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। बाद में जो भाखड़ा नहर से जुड़ी हुई जितनी भी उप शाखाएं हैं भाखड़ा नहर की, उन पर भी लगाए जाएंगे। और आगे तो प्लान ये है कि
भाखड़ा नहर के ऊपर भी लगाए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ लगाए जाएंगे? भाखड़ा नहर के दोनों ओर खाली पड़ी हुई जगह में। हरियाणा में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किया जाएगा अंबाला में। अंबाला में ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बना है। अंबाला में एशिया लेवल का जो है होम्योपैथिक अस्पताल भी बना है। अंबाला में कैंसर केयर सेंटर भी बना है ना। तो ये सारी चीज़ बनी है। और ये क्यों बनाया जाएगा? ये जो एमएसएमई है उसके विकास के लिए बनाया जाएगा, जो कुटीर उद्योग है हमारे ही। ठीक है। आलू की उन्नत किस्मों के लिए समझौता किया है। किसने किया है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार में है, जो 1970 में बनी थी, जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है। किसके साथ किया है? पेरू के साथ किया है। पेरू के साथ क्यों किया है? क्योंकि पेरू में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा शिक्षा विभाग ने सुगम योजना चलाई थी। क्यों चलाई थी? जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जो रिटायर हो चुके थे, उनको फिर से स्कूलों में जो है एडजस्ट किया जा रहा था, ताकि शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन पढ़े लिखे जो बेरोजगार थे, जो एस्टेट करे घर बैठे थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि हमें मौका दिया नहीं जा रहा है। जो बार बार से जो रिटायर्ड है उनको मौका दिया जा रहा है, ये नीति गलत है। इसलिए सरकार को इसकी जो है योजना वापस लेनी पड़ी। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा पशु विकास बोर्ड जो है मुर्रा भैंस जो होती है उसका जर्म प्लाज्म खरीदेगा। कहाँ से खरीदेगा? जो है ब्राज़ील से खरीदेगा बेटा। आजकल हम ब्राज़ील से जो है हमने अभी जो है रिसेंटली ब्राज़ील के साथ एक समझौता किया है और वहीं से हम खरीदेंगे। पहले हम इटली से खरीदते थे। और इंडिया ब्राज़ील जो है भारत का और ब्राज़ील जो है मिलकर के एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर भी बनाओगे, हिसार में बनाओगे पशुओं से रिलेटेड। ठीक है। और जो है ब्लड बैंक भी बना है हिसार में एक पशुओं का। हरियाणा सरकार जो है धान की फसल का विकल्प दे रही है। भाई धान मत लगाओ, धान में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो तुम जो है इसके विकल्प के रूप में सफ़ेदे के पेड़ लगा दो, पानी बच जाएगा। उसके बाद है भाई, हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर कपड़ा नीति की घोषणा करी थी। बेटा कब से कब तक करी है? 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए की है। हरियाणा स्कूली शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए हैं बेटा अंशद सिंह। हरियाणा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ इक्विंस जो है वो जूनोटिक बीमारियों पर रिसर्च कर रहा है और एकल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कर रहा है। किन पर कर रहा है? जूनोटिक बीमारियों पर। तुमने याद हो इसने एक एंकोवैक्स नाम की वैक्सीन बनाई थी, जो पशुओं में जो कोरोना बीमारी के लिए सबसे पहली वैक्सीन थी भारत की, एंकोवैक्स। वो भी इसने ही बनाई थी, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने। ठीक है। मुकेश रानी अंबाला से हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंटरनेशनल ब्लाइंड जूडो खेल में पदक जीतने वाली है, पहली भारतीय बन गई मुकेश रानी अंबाला से। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा में गए हैं। राज्यसभा में जो है हरियाणा की तरफ से नहीं गए हैं, राजस्थान की तरफ से जो है ये चुनकर गए हैं। हरियाणा बॉक्सिंग संघ की पहली जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता हुई है बेटा, रोहतक में हुई है। उसके बाद अब बच्चे कथा सरित सागरे किताब लिखी है। किसने लिखी है? राज नेहरू ने लिखी है। राज नेहरू कौन है? राज नेहरू जो है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है हमारा, स्किल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की पहली और भारत की भी पहली जो है उसके वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। चांसलर सबके सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल जी ने इस जो है पुस्तक का विमोचन कराया है, यानी कि लोकार्पण कराया है। 29वां मैंगो मेला हुआ भाई पंचकुला में हुआ है। कब से कब तक हुआ है? 8 से 10 जुलाई तक हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पहले हरियाणा के 14 जिले आते थे, उसमें से 5 जिलों को एनसीआर के एरिया से बाहर निकाल दिया बेटा। अच्छा, वो हरियाणा के 5 जिले निकाले हैं। कौन कौन से निकाले हैं पूछ सकते हैं। जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल। जींद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल, ये बिल्कुल बाहर कर दिए हैं एनसीआर से। और अब जो बच गए हैं एनसीआर में तुमने पेरा होना चाहिए, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, ये पूरी तरह शामिल है, मतलब पूरे के पूरे अभी तक एनसीआर में हैं। ठीक है। अब जो है पहले हमारा जो जो 14 के 14 जिले हमारे एनसीआर में थे, तो हमारा एरिया 57% हरियाणा का एरिया जो है एनसीआर में आता था। लेकिन अब कितना बच गया? अब पूछ लें तो भाई पेपर वाले, भाई कितना बचा है अब एनसीआर में? हरियाणा का 27.7% हिस्सा बचा है। 2 जिले ऐसे हैं जिनके 2 जिले ऐसे हैं जिनकी 2-2 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं एनसीआर में। वे कौन से हैं? रोहतक और पानीपत। जिनका कोई अंश शामिल हो तो उनको कहते हैं कि आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा अंश शामिल है। 2-2 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, तो जो है रोहतक और पानीपत के 2-2 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं एनसीआर में। ठीक है। उसके बाद निशा सोलंकी, हमने कई बार जिक्र कर लिया। निशा सोलंकी जो है हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट बनी है। ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिला था इनको, किसने दिया था?
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने दिया था। करनाल में जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये ड्रोन चलाने की प्रशिक्षण दे रही हैं किसानों को, ताकि किसान अपनी फसलों पर कीटनाशकों का स्प्रे कर सकें। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट पाने वाली हरियाणा की पहली बेटी बनी थी, ये कुरुक्षेत्र से संबंधित है। हरियाणा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? पराली से एथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, किससे के साथ किया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। हरियाणा सरकार रैपिड मेट्रो का विस्तार करेगी। कहाँ से कहाँ तक? पहले दिल्ली से पानीपत तक थी, मतलब ये अब दिल्ली से करनाल तक कर दी है। दिल्ली से करनाल, दिल्ली से अलवर, 4 रैपिड मेट्रो हैं बेटा हमारे हरियाणा में। और तुमने याद रखना है कि ये जो करनाल और अलवर वाली हैं ये ग्रीन एनर्जी से चलेंगी। किससे चलेंगी? ग्रीन एनर्जी से। ठीक है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है हरियाणा में बना है। और कहाँ बना है? पंचकुला में बना है। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने करा था, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें जो है 20% सीटें हरियाणा के लिए आरक्षित रहेंगी, ये भी मैं तुमने बता दूं। उसके बाद है भगवानी देवी, झज्जर की हैं। क्यों हैं चर्चा में? क्या किया? 94 साल की हैं दादी माँ। इन्होंने किया है मास्टर्स की एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी बेटा फिनलैंड में, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। शर्म आनी चाहिए, मारे जी सन तड़ के खाटे में तना उठते। ठीक है, ये देख लो 94 साल की दादी माँ जो है गोल्ड मेडल जीत के लाई। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह किया करो भाई, सीख लो कुछ। तो ये 94 साल की उम्र में मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाने वाली पहली भारत की महिला बनी है। कौन? भगवानी देवी, झज्जर से। झाड़ दिए सब भगवानी देवी ने। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आगे। हरियाणा में साइंस सिटी बनेगी बेटा गुरुग्राम में। ठीक है, साइंस सिटी, विज्ञान सिटी कुछ पूछ लो गुरुग्राम में। उसके बाद विज्ञान का भवन बनाया है फरीदाबाद में, दो रहे हैं, पास पास हैं, घनी दूर ना है। आर्यभट्ट केंद्र पूछ लें तो आर्यभट्ट केंद्र जो है वो बना है अम्बाड़ा में। हरियाणा सरकार ने स्वदेशी पशुओं की नस्ल सुधारण खातिर एक समझौता कराया ब्राजील के साथ। मैं कहूँ थी ना आजकल पशुओं के लिए जो भी किया जा रहा है ब्राजील के साथ किया जा रहा है भाई। तो ब्राजील तमूरा का जम प्लाजम भी मंगवाओगे, एक उत्कृष्टता केंद्र भी बनेगा हिसार में, है ना। और फिर स्वदेशी पशु नस्ल सुधार के लिए समझौता भी उससे के साथ कराया है। हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने हैं भाई दर्शन सिंह। पहले के क्या करते भाई, पिछड़ा की तो शक्ल भी देख कर राजी ना थे, मतलब दर्शन करके भी खुश नहीं होया करते। तो पिछड़ा वर्ग कैसे याद बेटा, मैं वैसे याद कराने के लिए कह रही हूँ, थोड़ी ट्रिक सी बन जाएगी तो याद रह जाएगा। ठीक है, पिछड़ा मत समझो दर्शन करो, पिछड़ा मत समझो दर्शन करो। पिछड़ा वर्ग आयोग के दर्शन सिंह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए सचिव बनाए हैं दलजीत भाई। किसी का चयन भी कर लो, दिल जीत लो। लोग आके सारे रूस से बैठे हैं बालक हरियाणा के। तो दिलजीत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए सचिव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेस्ट विलेज बनाया भाई गोरड गांव, सोनीपत का गोरड गांव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेस्ट विलेज। आड़े का जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार हो या बहुत ज्यादा। ठीक है, मास्टर प्लान बनाया है 2041 तक का। क्या करेंगे? 7 जिला ने पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। वे 7 जिले भी मैं तुमने बता दूं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूह, रेवाड़ी, सोनीपत और रोहतक। याद रह जाएंगे। ये तो पड़ोसी पड़ोसी हैं सारे, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूह, रेवाड़ी, उसके बाद सोनीपत और रोहतक। ठीक है, 7 जिलों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041। हरियाणा में 73वां वन महोत्सव मनाया बेटा सरस्वती वन में, स्योसर में, यो कुरुक्षेत्र में, पिहोवा कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती वन में, स्योसर में। ठीक है, उद्घाटन खट्टर ने करा था, अध्यक्षता करी थी हमारे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। और जो इसका पाछला था 72वां यमुनानगर में मनाया था। ठीक है, उसके बाद एक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव मनाया गया 15 जुलाई तक 30 सितंबर तक। कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव 15 जुलाई 30 सितंबर। ठीक है, सुगंध बाला। सुगंध बाला कोई लड़की नहीं है भाई, सुगंध बाला एक पौधा है। सुगंध बाला और खस के पौधों से कोरोना एंटीवायरस की खोज करी है। कोरोना की दवाई बनाई जाएगी, मतलब दवाई बन सकती है, एंटीवायरस है उसमें कोरोना का। किसने खोजी, किसने बताई? अब आज श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद हरियाणा सरकार फुटवियर लेदर का क्लस्टर बनाओगी भाई रोहतक में। फुटवियर हो चप्पल जूते। अभी तक जो है बहादुरगढ़ में है। नानाजी देशमुख अवार्ड मिला किसको? भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कब स्थापित हुआ था? 1978 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1990 में करनाल में शिफ्ट कराया गया था। नानाजी देशमुख अवार्ड
धाकड़ अभियान चलाया था हरियाणा पुलिस ने। क्यों चलाया था? स्कूल कॉलेज में जो आजकल के जो यंग जनरेशन है हमारी, छोटे छोटे बालक 10वीं 11वीं 12वीं के नशे पते करने लाग गए भाई, नाश होने लग रहा है बालका का। तो मतलब कौन उनके खातर नशा पहुंचावा है, कैसे उनको मतलब मिलती हैं वो सारी चीजें, इसकी धरपकड़ करन खातर, पकड़न खातर उनने एक अभियान चलाया हरियाणा पुलिस ने, धाकड़। ठीक है, उसमें जो है जो क्लास के बालक हैं उनमें तो मुखबिर बना देंगे, पंचारा में ध्यान रखेंगे क्लास में कितना नशा आ रहा है, कौन कौन करे लग रहे, फिर पुलिस ने इसकी जानकारी दे देंगे और वो पकड़ लेंगे। और पहला जो है विश्वविद्यालय जिसने ये शुरू कराया वो था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भाई, हिसार वाली अपनी। ठीक है, देश का पहला ई हाईवे बनेगा भाई दिल्ली से मुंबई, इलेक्ट्रिक हाईवे हरियाणा के 2 जिलों से होकर गुजरेगा, रेवाड़ी और गुरुग्राम से। नु पूछ लेंगे कि हरियाणा के कौन से 2 जिले हैं जहां से ई हाईवे गुजरेगा, रेवाड़ी और गुरुग्राम। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बी डी शर्मा कह दिया करें, जिसने ये डेंटल कॉलेज श्रेणी में राष्ट्रीय संस्थागत सूचकांक में 15वां नंबर मिला है भाई इसने। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 किसने लागू कराया है, किसने बताया है? नीति आयोग ने। हरियाणा का 3रा नंबर है भाई इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय स्तरीय तीज महोत्सव मनाया गया 2022 का 28 से 30 जुलाई। राष्ट्रीय स्तर का तीज महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया और 28 से 30 जुलाई तक यो मनाया गया। एक दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई है भाई यशपाल शर्मा ने, बेस्ट क्षेत्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, किसमें मिला है? 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है, देखने जोगी फिल्म है, देख लियो। उसके बाद है चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने भाई माधव कौशिक, और ये माधव कौशिक जो है बेटा भिवानी के हैं बच्चों। कल्चरल फेस्टिवल 2022 सांस्कृतिक महोत्सव पूछ लें, या कल्चरल फेस्टिवल 2022 कब आयोजन होया भाई? 25 जुलाई को होया। किसने कराया? हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने कराया बच्चों। हरियाणा में स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू होया, क्यों होया भाई? के है बहुत ये शिकायत लंबे समय से चली आ रही है भाई, पुलिस जो है जब काम हो ले मतलब अपराध हो ले जब पहुंचा करे, तो ये अपराधों को ही कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट ई बीट सिस्टम शुरू करा। इसमें करेंगे कि इसमें जो है कुछ पुलिस वाले चुन लिए, उनको बाइक दे दी, उनके मोबाइल में एक ऐप होगा, उस ऐप में उनकी हाजिरी लगेगी। हाजिरी कितना लावेंगे मैं भाई? उन तेनों कह दिया तन्ने उस जगह पे जाना है, तन्ने उस जगह पे। अलग अलग स्थान है, जैसे ज़्यादा लूटपाट की जगह है, एटीएम है, या कॉलेजों के पास है, या मतलब ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना? तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा दी, वे अपनी उस जगह पे पहुँच जाएंगे, उधर जाकर उसमें जो है अपनी हाजिरी लगा देंगे कि हाँ हम पहुँच गए हैं। उसके बाद इससे क्या होगा, मतलब अगर लूटपाट या अपराध वाली जगहों पर वो पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होंगे, तो जैसे ही कोई घटना, अप्रिय घटना होने की जो है होगी या होने करने की कोई कोशिश करेगा, तो पुलिस वाले क्योंकि पास में होंगे तो उनसे जल्दी सुलझा जा सकेगा। ठीक है, एक चीज़ और होगी, इसमें चोरी के जितने भी वाहन हैं भाई, जितने भी वाहन चोरी हुए हैं उनकी FIR जो है पुलिस में कंप्लेन हुई है, तो उन सारे वाहनों का डाटा होगा। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जहाँ भी पुलिस वालों को वो वाहन दिखेगा तो वो स्कैन कर लेंगे और पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चोरी का है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात जो इसकी है बच्चों, इस ऐप की, ये ऑफलाइन मोड में काम करेगा, इसमें नेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में यो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम तक जोड़ा जाएगा। यो के है जब हम 112 नंबर पर कॉल करें है ना, तो भी वो जो पुलिस वाले जो है हमें जल्दी मिल जाएंगे। इससे भी जोड़ देंगे इसको भाई, किसी ने 112 नंबर पर कॉल करी, फटाक दे सी पुलिस वाला बाइक लेकर आगे पाओगा। ठीक है, स्काई बस सेवा शुरू होगी दिल्ली से हरियाणा के बीच में बेटा। हरियाणा में तांबे और लोह अयस्क के भंडार मिले। खनिजा की जब भी बात करें तो आंख मीच का महेंद्रगढ़ कर दिया करो, मतलब 90% तुमने पक्का बेरा हो तो ठीक है, नहीं तो महेंद्रगढ़। 500 हेक्टेयर में तांबा मिला है, 350 हेक्टेयर में लोहा मिला है। विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका का मतलब है जो विभाजन की बिजली पड़ी थी हमारे ऊपर, मतलब विभाजन होया था हमारे देश का और देश को बांट दिया गया था हिंदू मुस्लिम के रूप में, मतलब आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, भाई भाई का दुश्मन बन गया था। तो बहुत सारे लोग जो है उस टाइम पे शहीद हो गए थे, उनको याद करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। 2022 में पहली बार मनाया गया, 14 अगस्त में मनाया गया। ठीक है, और विभाजन विभीषिका स्मारक भी बनाएगा भाई, कुरुक्षेत्र में मनाएगा, और यो दिवस भी कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। तो उड़े जो है खट्टर साहब ने यह घोषणा करी थी कि भाई हम एक ऐसा स्मारक बनाओगे जो है जितने भी वो शहीद हुए थे हमारे, उनको हम याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों
स्वनिधि महोत्सव का आयोजन होया बेटा पंचकुला में। यो स्वनिधि जो योजना थी या जो रेडी पटड़ी वाले थे बेचारे उनके खातर चलाई थी। 10,000 रुपये तक की उनको सहायता राशि जब देवन थे बिना ब्याज की 10,000 रुपये का लोन। हरियाणा उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%। प्रदेश सरकार कोचिंग देवे है किस देवे भाई, जिन बालका ने अग्निवीर में भर्ती होना है ऐसे युवाओं को 200 स्कूलों में, और जो बिल्कुल गरीब हैं जिनकी इनकम 1,80,000 तक कम है उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। हरियाणा न्यूट्री सैरियल के रूप में प्रचारित करेगी किसको, बाजरे को। बाजरे के पीछे लाग रहे हैं भाई। और ये जो 2023 है ना, ये बाजरा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। भारत ने सिफारिश करी थी यूएन में, यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल महासभा है ना उसमें करी थी, जनरल असेंबली में, और उन्होंने मान लिया। फिर बहुत सारे देशों ने मतलब लगभग 170 देशों ने यह बात मान ली और 2023 को जो है मिलेट वर्ष के रूप में, बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इसका प्रचार करेगी हरियाणा सरकार बाजरे को न्यूट्री सैरियल के रूप में। हरियाणा यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित कराया जाएगा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में। देश का पहला है भाई यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर, और इसके जो वीसी हैं वो अजमेर सिंह हैं, चौधरी देवीलाल के अजमेर सिंह यूनिवर्सिटी डेटा सेंटर स्थापित कराया जाएगा। शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस बेटा 31 जुलाई न मनाया जा है। 31 जुलाई 1940 में पेंटनविले जेल थी, वहाँ पर उनको फांसी दी गई थी इंग्लैंड में। तो हरियाणा में 2022 में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ बेटा 30 जुलाई ने। 30 जुलाई ने राज्य स्तर का कार्यक्रम किया गया। उधम सिंह को याद किया कहाँ, रतिया फतेहाबाद में। सीएम जो है मुख्य अतिथि थे। शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस का आयोजन 30 जुलाई को कराया गया। वैसे उनका जो शहीदी दिवस है वो 31 जुलाई को मनाया जाता है। सूरज वशिष्ठ भाई रिठाल गांव के रोहतक के। अब ये चर्चा में है क्यों है, इन्होंने विश्व कैडेट चैंपियनशिप जो अंडर 17 हुई है ना, ग्रीको रोमन कुश्ती में गोल्ड मेडल लाया है ये बच्चा 55 किलोग्राम भार वर्ग में। और ये जो मेडल है ना अपना 32 साल बाद मिला, 1990 में पप्पू यादव लाया था। विश्व कैडेट चैंपियनशिप अंडर 17 ग्रीको रोमन कुश्ती गोल्ड मेडल। रीना भट्टी हिसार की हैं भाई। 70 घंटे में माउंट कांगियात से और माउंट जू जोगों पर तिरंगा फहराया भाई, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन 2 चोटियां पे अजीब अजीब से नाम है, पढ़ लियो बच्चों। विश्व रिकॉर्ड बनाया रीना भट्टी हिसार की। प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा, ये जो प्लास्टिक प्रतिबंध सिटीजन ऐप हरियाणा है क्यों मतलब बनाया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी शिकायत करने के लिए। भाई तुमने कोई दिख जा अगर जो प्लास्टिक के गिलास में वो पानी पीना लग रहा है फिर पी के इसने उन्होंने फेंक दिया है, तो तुम उसकी जो है शिकायत कर सको हो। और हमारे हरियाणा में प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध लग चुका है। और सब्जी लेने जाओ तो अपना जूट का थैला लेकर जाया करो कि तो पन्नी लेकर और पड़ोसी शिकायत कर दे फिर थारी, ठीक है। चलो 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर पदक जीता भाई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल। गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ 19 जुलाई 2022 ने नितिन गडकरी साहब ने कराया। नितिन गडकरी जो है केंद्रीय सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री हैं। गुरुग्राम से सोहना तक एलिवेटेड हाईवे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सीएम ने अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया। कितने का भाई, 6 का अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाओगे। जुलाई 2022 तक हरियाणा का जो वन क्षेत्र था 7.14% था। और यह जो वन अनुसंधान केंद्र है हमारा भारत का देहरादून का, उसकी रिपोर्ट आई थी। और हरियाणा का जो लक्ष्य है वो 20% का है भाई। रोहतास किलेरी हिसार के मलापुर गांव के भाई इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया। छोरे ने क्यों करवा दिया भाई, माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे तक रहा हो। विश्व का ऐसा पहला इंसान बन गया जो माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे चोटी पे बैठा रहा भाई। मक्का उगाने पर प्रोत्साहन राशि देगी हरियाणा सरकार 2400 रुपये प्रति एकड़, और दलहन पर देगी 3600 नहीं है बेटा 4000 कर दी सरकार ने आई, ठीक है। मतलब अगर दाल दूल बोओगे तो 4000। वंश पानु पानीपत का है, तैराक है, स्विमर है ये बच्चा। जूनियर नेशनल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत कर लाया है, उड़ीसा में हुई थी, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। वंश पानु पानीपत का है, तैराक है। NIRF की रैंकिंग फ्रेमवर्क में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को बेटा 42वीं रैंक मिली है। हरियाणा सिंचाई विभाग वाटर रिचार्ज करने के लिए भूमिगत जल को फिर से मतलब लेवल को ऊपर लाने के लिए बोरवेल लगाओगा 3000। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय बन रहा है, करनाल में बना भाई कुटेल गांव में। कल्पना चावला का गांव है यो। पहले यो जो चिकित्सा विश्वविद्यालय था ना, मेडिकल कॉलेज कल्पना चावला के नाम पर ही बन रहा था बेटा, बाद में सरकार ने इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय रख दिया। HSSC के नए सचिव बने भाई विराट। भाई कोई बन लो नौकरी तो हमने लाते ना, है ना। तो विराट तो उम्मीद करो भाई लगा दे
HSSC के नए सचिव बने बच्चों। हरियाणा का पहला सोलर गांव बनेगा बेटा गुरुकुल खेड़ा, जींद का गांव है सोलर गांव गुरुकुल खेड़ा। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय लेवल का दिव्यांग खिलाड़ियों का तरकीब बनेगा भाई गुरुग्राम में बनेगा। दौलताबाद गुरुजी जो है दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण देंगे। 1470 लिंग अनुपात, मैंने बताया था ना गोरड गांव ने जो है बेस्ट विलेज का दर्जा मिला है सोनीपत का, तो उसका जो लिंग अनुपात उन्हें कर दिया 1000 चौरा पे 1470 चौरी। ठीक है, अच्छी बात है, बेटियों की संख्या जो है यहाँ बढ़ी हुई है। गद खाद्य सुरक्षा कानून लागूकरण में हरियाणा देश में 70वें स्थान पे है भाई, याद रखियो 70वें नंबर पे। हरियाणा को हिमाचल से जोड़ेगा कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा? 105 हरियाणा को हिमाचल से। हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना बनाई है भाई सरकार ने, यह जो योजना चलाई है क्यों चलाई है? महिलाओं को सशक्तिकरण खातिर। कैसे करेंगे? हर साल 2000 महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दे देंगे सब रोजगार के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कि भाई तुम अपना रोजगार कर लो और अपनी इनकम बढ़ा लो। हर साल 2000 महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन। हरियाणा का पहला खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र दिया गया नरेंद्र कुमार को जो पर्वतारोही हैं। पहला हरियाणा का पहला खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र। पशुओं के लिए जिम खोला गया भाई, क्या बात है रे बालको, तुम तो जाते नहीं जिम में। NDRI करनाल में खोला गया है पशुओं के लिए जिम, हरियाणा का पहला, मेरे ख्याल में देश का भी पहला ही होगा। आधुनिक रोडवेज की वर्कशॉप बनी है भाई पंचकुला में, रोडवेज वर्कशॉप। हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट के बाग लगाने पे जो है 1,20,000 रुपए की जो है सहायता राशि अनुदान राशि देती है हरियाणा सरकार। ड्रैगन फ्रूट 1,20,000। मेरी पानी मेरी विरासत योजना जो है वैकल्पिक फसला में बताई थी ना, पानी बचाने खातर भाई धान मत बो तुम, तो वैकल्पिक फसल जो है सफेदार पॉपुलर बताई थी, ये लगा लो बेटा। दीपांशी हरिठाल गांव की रोहतक की 13 साल की छोरी है, 39 किलो भार वर्ग में अंडर-15 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो बहरीन में हुई थी गोल्ड मेडल जीत के लाई। NDRF का दूसरा रीजनल सेंटर कहाँ बनेगा बच्चों? रोहतक में बनेगा, पहला हिसार में है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता बच्चों? रजत पदक जीता, सिल्वर लाए भाई साहब। ठीक है, और अजीत बजाज और दिया बजाज ये दोनों पापा बेटी हैं, गुरुग्राम के हैं। केक राइन ने जो 7 महाद्वीप है ना उनकी 7 ऊंची चोटियां फतेह कर दी, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली जोड़ी है। अजीत बजाज दिया बजाज, उम्मीद करूँ वैसे तो स्पीड से कराया बेटा, बट रिवीजन तो स्पीड से ही होनी चाहिए, टाइम कम है हमारे पास। समझ में ना आवे तो वीडियो ने 2 बार देख लियो, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, सारा रिवाइज हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे अगस्त की करंट अफेयर की रिविजन के साथ, तब तक राम राम।